अर्जुन उवाच नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान् मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव। नमस्कार मित्रों। ये जो श्लोक है भगवद गीता की 18वें अध्याय का 73वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, अर्जुन उवाच अर्थात अर्जुन बोले, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा अर्थात मोह नष्ट हुआ, स्मृति प्राप्त हुई। त्वत्प्रसादान मयाच्युत अर्थात तुम्हारे प्रसाद द्वारा मेरी हे अच्युत। स्थितो अस्मि गत संदेह अर्थात असंदेह में स्थित हूँ। करिष्ये वचनम तव अर्थात करूँगा वचन को तुम्हारे। तो यहाँ पर अर्जुन अब श्री कृष्ण के प्रश्न के प्रति अपना उत्तर प्रदान कर रहे हैं। तो पिछले श्लोक में हमने देखा था कि श्री कृष्ण ने अर्जुन से प्रश्न किया था कि क्या मेरे इन वचनों को सुन करके अब तुम्हारा अज्ञान का सम्मोहन नष्ट हुआ या नहीं हुआ। तो उसी को लेकर के यहाँ पर अर्जुन अब कहते हैं कि हाँ, मेरा मोह नष्ट हो गया और मैंने स्मृति प्राप्त कर ली आपके इस प्रसाद द्वारा। अब मैं असंदेह में स्थित हूँ और अब मैं वह ही करूँगा जो कि आपने अपने वचनों में मुझे यहाँ करने को कहा है। तो मूल रूप से यहाँ पे अर्जुन श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि मेरा मोह नष्ट हो गया है और अब मैं वह ही करूँगा जो कि आप मुझे कह रहे हैं, क्योंकि अब मुझे संदेह नहीं है कि मुझे ये युद्ध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अर्थात अर्जुन अब इस युद्ध को करने के लिए सज्ज हो गए हैं, वह अब इस युद्ध को करेंगे। उनको अब ये संदेह नहीं है कि मुझे ये युद्ध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब ये जो यहाँ पे हमने समझा, ये हमें जो महाभारत की कथा है उसके संदर्भ में तो समझ में आता है, किंतु यहाँ पर जो संदेश है उसमें कुछ गहन बातें भी हैं जो हमें यहाँ समझ लेनी चाहिए। और वह गहन बात हम स्मृति लब्ध्वा जो बात है उससे समझ सकते हैं। तो यहाँ पे अर्जुन कह रहे हैं कि मैंने अपनी स्मृति को प्राप्त किया। तो अब यहाँ पे प्रश्न ये उठता है कि कौन सी स्मृति को प्राप्त किया। क्या अर्जुन सब कुछ भूल बैठे थे जिसको उन्होंने प्राप्त कर लिया? तो ये स्मृति जो उन्होंने प्राप्त की है वह क्या है, तो इसको हमें समझना है। यहाँ पर वास्तव में गहन बात है जो कि बताई गई है। तो देखिए, श्री कृष्ण ने बोला कि क्या तुम्हारा सम्मोहन नष्ट हुआ, और अर्जुन कह रहे हैं कि हाँ, मेरा मोह नष्ट हो गया। तो अब ये जो मोह है ये वास्तव में क्या मोह है? हमने इसको पिछले श्लोक में समझा था कि ये जो सम्मोहन है वह यह सम्मोहन है कि हम स्वयं को सीमित मान लेते हैं, हम स्वयं को अपना शरीर मान लेते हैं, हम स्वयं को अपना अहंकार मान लेते हैं, हम स्वयं को अपना जो भी हमारे प्रियजन हैं उनसे जुड़ा हुआ मान लेते हैं। हम ये सोचते हैं कि ये मेरे प्रियजन हैं, ये मेरा शरीर है और इस शरीर से जुड़े हुए जो ये लोग हैं ये सब मेरे प्रियजन हैं, और इस शरीर की जो संपत्ति है वह मेरी संपत्ति है, और इस शरीर से जुड़ी हुई जो शक्ति है वह मेरी शक्ति है, इस शरीर से जुड़ा हुआ जो पद है वह मेरा पद है। तो ये सब हम मान लेते हैं। तो ये जो भूल हम कर रहे होते हैं यह क्यों हो रही है? ये भूल वास्तव हमारे स्मृति के नष्ट होने से ही हो रही है। हम भूल गए हैं कि हम वास्तव में क्या हैं, और हम ये मानने लग गए हैं कि हम हमारा शरीर हैं, और इस शरीर से जुड़ी हुई जो भी वस्तुएं हैं वह हमारी वस्तुएं हैं। अर्थात मेरे प्रियजन मेरे हैं, मेरे माता पिता मेरे हैं, मेरे बच्चे मेरे हैं, मेरी पत्नी मेरी है, मेरा ये जो मकान है यह मेरा मकान है, मेरी वाहन जो है ये मेरे वाहन है, मेरा जो पद है ये मेरा पद है। तो इस प्रकार से हम इससे जुड़ गए हैं, हम अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गए हैं। हम ये भूल गए हैं कि ये जो मैं सोचता हूँ कि मैं हूँ वह वास्तव में है ही नहीं। जो मैं अपने अहंकार को सोचता हूँ कि ये मेरा अहंकार है, ये तो है ही नहीं वास्तव में। जो मैं सोचता हूँ कि मेरे प्रियजन हैं वह वास्तव में मेरे नहीं है। जो मेरी संपत्ति है वो वास्तव में मेरी नहीं है। जो ये पद जिसको मैं मेरा मानता हूँ वो वास्तव में मेरा नहीं है। एक समय पे ऐसा होगा जबकि मैं इस पद को त्याग दूंगा, छोड़ दूंगा, तो तब ये पद मेरा नहीं होगा। एक समय ऐसा होगा जबकि ये जो घर है ये मेरा नहीं होगा, अपितु ये किसी और का होगा। हो सकता है कि मैं इसे बेच के किसी और घर में चला जाऊँ, या हो सकता है कि मेरी मृत्यु हो जाए, मेरी मृत्यु होने के पश्चात ये घर मेरा नहीं होगा। या ये जो मैं सोचता हूँ कि मेरे प्रियजन हैं, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, मेरे माता पिता हैं, ये सब भी वास्तव में मेरे नहीं हैं, क्योंकि ये सदा मेरे साथ में नहीं रहेंगे, ये एक समय पे मुझे छोड़ के चले जाएंगे। तो मेरे कैसे हो सकते हैं जो मैं मानता हूँ? तो ये जो झूठा मैं है वह मैं मान बैठा हूँ कि मेरा शरीर, ये जो मेरा शरीर है ये मैं हूँ। तो ये ही सम्मोहन है, और ये ही वास्तव में हमारी स्मृति का नष्ट होना है कि हम अपने आप को नहीं जान पा रहे हैं कि हम वास्तव में कौन हैं। हम भूल गए कि हम वास्तव में कौन हैं। हम ये भूल गए कि मैं तो शुद्ध चेतना हूँ जो कि सभी में समान रूप से स्थित है।
मैं तो शुद्ध चेतना हूँ जिसमें ही यह संपूर्ण सृष्टि जो है वह निर्मित हुई है। मैं तो शुद्ध चेतना हूँ जिसमें ही ये सभी कुछ जो है ये परिवर्तन हो रहा है और परिवर्तित होता रहता है। किंतु ये परिवर्तन होने पर भी ये जो शुद्ध चेतना है यह परिवर्तित नहीं होती। तो ये बात हम नहीं जान पाते। तो जब व्यक्ति इस सम्मोहन से उठता है और ये जान पाता है कि मैं तो शुद्ध चेतना हूँ जो कि सदा थी और सदा रहेगी, तो ये वास्तव में उस स्मृति को ही प्राप्त करना है कि जो मैं भूल गया था मैं हूँ, वह मैं अब वास्तव में जान गया हूँ पुनः कि मैं कौन हूँ। मैं कौन हूँ ये मैं जान गया हूँ। तो उसी उसी को लेकर के यहाँ पे अर्जुन कह रहे हैं कि मैंने स्मृति प्राप्त की। जो मेरा मोह था, जो मैं सोचता था, उसको अब मैं नष्ट कर चुका हूँ। जो मुझे ये एक सम्मोहन सा उत्पन्न हो गया था कि मैं ये हूँ, वह सम्मोहन मेरा नष्ट हुआ और अब मैं पुनः जानता हूँ कि अब मैं कौन हूँ। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आप सम्मोहन को देखिए ना, जब किसी को सम्मोहित कर दिया जाता है तो वह कुछ और ही मान लेता है अपने आप को, जो वो है वह नहीं मानता बल्कि कुछ और ही स्वयं को मानने लगता है। और जैसे ही उस सम्मोहन को नष्ट कर देंगे तो तुरंत व्यक्ति पुनः अपनी जो स्थिति थी उसमें आ जाता है और जान लेता है कि मैं वास्तव में कौन हूँ। तो ठीक इसी प्रकार से जो है हम भी सम्मोहन में ही हैं। जब हम ये सोचते हैं कि मैं मेरा शरीर हूँ, या मैं इस राष्ट्र का रहने वाला हूँ, मैं इस राष्ट्र से जुड़ा हुआ हूँ, या मैं इस कुल का रहने वाला हूँ, या मैं किसी का पति हूँ, किसी का पिता हूँ, किसी का पुत्र हूँ, और ये सब वास्तव में सम्मोहन ही है। तो जब ये टूटता है एकदम से, तब व्यक्ति जानता है कि अरे ये सब तो केवल एक सम्मोहन था, ये तो है ही नहीं, ये तो है ही नहीं, मैं वास्तव में तो कुछ और हूँ। तो उसी को लेकर के यहाँ पर जो अर्जुन कह रहे हैं वो ये कि मैंने स्मृति को प्राप्त किया। तो जो व्यक्ति गीता की इन शिक्षाओं को ठीक प्रकार से समझ लेगा, वह इस स्मृति को प्राप्त कर लेगा, वो जान लेगा कि वह वास्तव में कौन है। तो यदि आप अभी भी जो है मोह में हैं अपने सभी के, तो अर्थात आपने भी गीता की शिक्षाओं को ठीक प्रकार से समझा नहीं। और यहाँ पे आप ये भी ध्यान में रखिए कि इसका अर्थ ये नहीं है कि जो इस ज्ञान को पा लेगा वह फिर जो है पति होना बंद कर देगा, या वो पुत्र होना बंद कर देगा, या वो पिता होना बंद कर देगा, या वो अपने घर का ध्यान रखना बंद कर देगा, अपनी संपत्ति का ध्यान रखना बंद कर देगा और पद तुरंत जो है त्याग करके कहीं चला जाएगा। ऐसा नहीं है। उन सभी को वह तब भी रखेगा, वह तब भी एक अच्छा पिता होगा, अच्छा पति होगा, अच्छा अपने नाते अपने प्रियजनों के साथ में अच्छा ही होगा, अपनी संपत्ति का ठीक प्रकार से ही ध्यान रखेगा और अपने पद का भी ठीक प्रकार से ध्यान रखेगा, सब कुछ करेगा। किंतु उसके मन में पीछे यह भाव होगा कि ये सब मेरे नहीं है, ये सब मेरे वास्तव में नहीं है, ये सब ईश्वर के हैं, शुद्ध चेतना के हैं, मेरे उच्च स्वरूप के हैं, मेरे ही हैं किंतु मेरे नहीं हैं। जो मेरा निचला स्वरूप है, जो कि मैं सोचता हूँ कि मेरा शरीर से जुड़ा हुआ मेरा अहंकार है, उसके नहीं है, मेरे उच्च स्वरूप के हैं, जो कि परमेश्वर है, परमात्मा है, उसके हैं। और इस प्रकार से एक दूरी बना लेगा वह इनके साथ में। तो यदि इसमें कुछ परिवर्तन होता है तब भी वह जानता है कि ये मेरे उच्च स्वरूप के थे और उसी में चले गए, तो मुझे कभी छोड़ के गए ही नहीं। वास्तव में मेरे माता पिता का यदि देहांत हो जाता है तो वो पुनः उस परम चेतना में ही चले गए, और वह परम चेतना तो मैं ही हूँ, तो मुझे छोड़ के गए नहीं, किंतु जो मेरा निचला जो स्वरूप है उसको छोड़ के करके गए। तो ये अंतर वो देखने लगता है। या वो पद पे कार्य करता है तो वह केवल एक नाटक कर रहा होता है कि अच्छा ये तो मैं केवल नाटक कर रहा हूँ यहाँ पे, और जब वह पद को त्यागता है तो बोलता है कि मैंने तो कुछ त्यागा नहीं, मैं तो नाटक कर रहा था, नाटक करके निकल गया, बस मेरा जो वास्तविक स्वरूप हो तो कुछ और ही है। अपने शरीर को भी वह ऐसे ही मानता है कि ये मैं थोड़ी ना हूँ, ये तो मैं अनुभव कर रहा हूँ बस। तो यदि शरीर में कोई पीड़ा भी अनुभव होती है तो पीड़ा नहीं बनता, वो ये नहीं बोलता कि मैं पीड़ा हूँ, बोलता कि मैं पीड़ा अनुभव कर रहा हूँ। या जब वह कुछ आनंद अनुभव करता तो ये नहीं बोलता कि मैं वो हो गया हूँ। जब कोई सुख अनुभव करता तो ये नहीं बोलता कि मैं सुख हो गया हूँ, तो मैं सुख अनुभव कर रहा हूँ, बस सुख नहीं हूँ मैं सुख को अनुभव कर रहा हूँ। तो अनुभव करता बन जाता है और ऐसे ही वह परम आनंद को प्राप्त करता है। किसी बात की फिर उसे चिंता नहीं रहती, क्योंकि वो जानता है कि सब कुछ यहाँ पर जो है वह केवल क्षणभंगुर है, आज है कल नहीं होगा। तो आज है कल नहीं होगा। तो आप देखिए ना, आप जब आपको कुछ बताया जाए कि अरे ये तो चोट है छोटी सी, थोड़ी देर दुखेगा फिर समाप्त हो जाएगा, तो हर चीज़ के प्रति फिर उसका यही ही भाव हो जाता है कि मैं तो नित्य चेतन हूँ, जो कि सदा से है सदा रहेगी। और यदि मुझे अभी कोई कष्ट अनुभव हो रही रहा तो आज हो रहा है, कल नहीं होगा, कुछ वर्ष होगा, ये कुछ वर्ष होगा फिर नहीं होगा, कुछ दशक होगा फिर नहीं होगा, कुछ शताब्दियों होगा फिर नहीं होगा। जो ये इटर्निटी जिसे कहते हैं, जो कि अनंत समय का की अवधि है, उसके सामने क्या है, ये कुछ भी नहीं है। तो इस प्रकार का भाव उत्पन्न हो जाता है। तो ऐसे जो है व्यक्ति फिर बड़ी बड़ी कठिनाइयों को भी बड़ी ही सहजता के साथ में झेल जाता है, और बड़ी बड़ी उत्तेजनाओं के प्रति भी वह उत्तेजित नहीं होता, क्योंकि उसे लगता है क्या ये तो क्षणभंगुर है, बस थोड़े से समय के लिए।
तो वो ज्ञान प्राप्त करना, जब अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त करने से ये होता है व्यक्ति के साथ में, तो वह ही स्मृति लब्ध्वा यहाँ पे अर्जुन ने की, उसी स्मृति को यहाँ पे अर्जुन ने प्राप्त किया। इसीलिए वह अब असंदेह की स्थिति में है और युद्ध करने के लिए अब वह तैयार हो गए हैं, क्योंकि अब वह स्थिति को ठीक प्रकार से देख पाते हैं सत्य के परिप्रेक्ष्य में देख पा रहे हैं उसको। तो यही संदेश यहाँ पे था। आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।